जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमें सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जब भारत में वंश परंपरा की बात आती है तो कुछ वंश ऐसे हैं जिनका नाम हमेशा लिया जाएगा, और ठीक एक ऐसा ही वंश ये भी है जिसे हम पुरु वंश के नाम से जानते हैं। अब जब भी भारत के वैभव की बात आएगी तो पुरु वंश के वैभव की बात हमेशा होगी। हम यवनों की बात भी करते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि यवनों के अधिपति ययाति के पुत्र हुए थे? वो ययाति के कौन से पुत्र हुए थे, कैसे वो अधिपति हुए, ययाति के 5 पुत्रों की वो कहानी क्या है जो यवनों तक जाती है, पुरुवंश के वैभव को समेट करके ले आती है? इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। महाभारत की इस व्याख्यान माला की आज की हमारी इस 7वीं कड़ी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और आप सभी से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिस भी रूप में आपके लिए संभव हो हमें सहयोग समर्थन जरूर प्रदान करते रहें। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई दीदी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी दीदी जी। जी। तो आज का शुरू करते हैं। जैसा कि महर्षि वेदव्यास की आज्ञा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इस वंदना के साथ हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि किस प्रकार शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को जो श्राप दिया था वृद्धावस्था प्राप्त हो, उससे मोचन का भी उपाय बताया। ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये कोई फाइनल इटर्नल हेल जैसी चीज है। श्राप एक प्रकार का दंड है और दंड से मोचन का भी विधान है, यानी उस संकट से छूटने का भी विधान है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा भक्ति भाव से स्मरण कर ले, और जो आपका पुत्र सहर्ष आपसे वृद्धावस्था ले ले तो आपका इस श्राप से मोचन हो जाएगा। अब हम ये कथा आगे कह रहे हैं। तो महाराज ययाति के, चक्रवर्ती सम्राट ययाति के शर्मिष्ठा और देवयानी से 5 पुत्र हैं। आयु क्रम के अनुसार वो एक एक पुत्र से चर्चा करते हैं। अंततः 5वें पुत्र उनको अपना युवावस्था देंगे। ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, सबसे पहले वो यदु को बुलाते हैं। इन्हीं यदु से यादव हुए हैं। यादव क्षत्रिय हैं, ओबीसी नहीं है। आजकल ये लोग ओबीसी बने हुए हैं। महाभारत का पाठ किए होते ये दिल्ली में बैठे हुए राज्यकर्ता लोग, तो उनको पता होता ये अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, सीधे सीधे ये क्षत्रिय हैं और महाराज ययाति की संतान है। तो सुनिए, तो वो यदु से कहते हैं कि भाई आप मेरे से ले लीजिए, ये वृद्धावस्था युवावस्था दे दीजिए। यदु अनेक नेक कारण बताकर मना कर देते हैं। और वो कह रहे हैं, धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। अतः बुढ़ापा लेने के लिए तीसरे पुत्र को चुन लीजिए। यानी पिता की और राजा की इच्छा, जो वस्तुतः आदेश जैसा ही होता है, उसकी अवज्ञा होते ही महाराज ययाति ने कहा, हे तात, अवज्ञा होने के बाद कहा, हे तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न, हृदय से मतलब मेरे प्रिय पुत्र हो, मेरे औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। फिर और इन्हीं यदु लोगों से यादव बने, अभी आगे आएगा। तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर कहा, वही विषय, कि आप ले लीजिए
मैं अपने सारे कार्य करने के बाद वापस कर दूंगा वृद्धावस्था। तो तुर्वसु ने भी कहा कि मुझे वृद्धावस्था नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी युवावस्था ही रखना है। पुनः ययाति ने कहा कि तू मेरे हृदय से उत्पन्न है, अत्यंत प्रिय संतान है मेरा, और संतान है, मेरी अवज्ञा करता है, अतः तू उन लोगों का राजा होगा जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान है, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं, तथा जो कच्चा मांस खाने वाले हैं। ऐसे लोग कौन है, अभी आगे वर्णन आएगा। एवं चांडाल आदि की श्रेणी में है, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। और भी है इसमें, जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, राक्षसों के समान है, जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं, जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान है, तू उन पापात्मा म्लेच्छों का राजा हो। ऐसा नहीं है कि महाभारत काल में सब श्रेष्ठ धर्मात्मा लोग ही थे। इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार का आचार पालन करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के समूह उस समय भी थे। तो उसके बाद दो हो गए। उसके बाद उन्होंने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रहयु से बात की और कहा वही कि भाई आप जवानी दे दो, और इतने साल 1000 साल के बाद, या जो भी उसका अर्थ है, उतने साल के बाद मैं आपको युवावस्था वापस कर दूंगा। उन्होंने भी मना कर दिया। तब द्रहु को कहते हैं कि जहां न घोड़ा जा सकता है, न रथ चलता है, न घोड़ा है, न हाथी है, न पालकी में आना जाना संभव है, गधा बकरा बैल और शिविका आदि की भी गति नहीं है, जहां जल ही जल है, जहां प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। आगे की कथा देखिए। अब ये इस कौन कौन सा क्षेत्र है ये अभी आएगा। फिर चौथा वो अनु को कहते हैं कि अनु ने भी मना कर दिया। फिर अनु को वो कहते हैं कि तुझे वृद्धावस्था के समस्त दोष प्राप्त हो जाएंगे, चाहे तू मुझे अपना युवावस्था दे या ना, और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी, तथा तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। जिस लोभ में तू पिता की अवज्ञा कर रहा है, उस लोभ के सारे जो दुष्फल है वो तुझे प्राप्त होंगे। फिर पांचवा पुत्र पुरु से वो कहते हैं, और पुरु बहुत आनंद से, बहुत भक्ति भाव से पिता से कहते हैं, राजन मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा, आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छा अनुसार सभी कार्य संपन्न कर ले। अब ये जो अध्याय है, ये अध्याय है 85। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा भी विस्तार से। महाराज ययाति युवावस्था लेकर करते क्या है? हम लोगों के चित्त में, मेरे चित्त में भी, मैंने महाभारत बचपन में पढ़ा था, मैंने बताया, दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, लेकिन कुछ दोबारा तिबारा जब पढ़ा तो कुछ प्रयोजन से कुछ कुछ प्रसंग पढ़ा, संपूर्ण नहीं पढ़ा। तो मेरे चित्त में भी ये थी कि देखो भाई कैसे पिता है, कैसे राजा है, विषय भोग से इनका मन ही नहीं भर रहा है, और ये पुत्रों को तो वृद्धावस्था दे रहे हैं और स्वयं युवावस्था ले रहे हैं और काम भोग में लग रहे हैं। और काम भोग क्या है? काम भोग सेक्सुअल इंटरेक्शन है विद विमेन। भारत में तो स्त्री पुरुष में ही है। ये जो दो हैं, चर्च वाले और मुल्ला वाले, इनके यहाँ स्त्री का होना आवश्यक नहीं है, पुरुष के साथ हो सकता है, बालक के साथ हो सकता है, बकरी घोड़ी, मतलब किसी चीज के साथ भी हो सकता है, मेटल के साथ हो सकता है। जस्ट यू इमेजिन एंड इट इज देयर।
तो जब महाराज ययाति का वर्णन है तो क्या कह रहे हैं कि नृप श्रेष्ठ ययाति ने पूर्व की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन प्रारंभ किया। अब किसी से कहिए विषय भोग का हम सेवन कर रहे हैं, छी छी छी, क्या बात है, विषय और भोग, भोगवादी सभ्यता। भोग का क्या हो गया, कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म का अर्थ क्या हो गया, खाना पीना, हेडोनिस्टिक प्लेजर। महाराज ययाति का प्रसंग पढ़ रहे हैं, अभीष्ट, अभीष्ट यानी जो इष्ट है उनको, जो प्रिय है, जो काम में है, जो वांछनीय है, जो करने योग्य है, ऐसे विषय भोगों का सेवन प्रारंभ किया। क्या किया, उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्ध से पितरों को, इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान के द्वारा तृप्त किया। ये है विषय और भोग। फिर अतिथियों को अन्न जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न किया। ये है बाबू विषय भोग। भोग श्रेष्ठ है। राजा का भोग क्या है, प्रजा का रक्षण। कैसा रक्षण, वैश्यों का के धन वैभव की रक्षा, छीनना, मारना, लूटना, काटना नहीं। शूद्रों पर दया भाव और लुटेरों को कैद करना, दंड नीति का प्रयोग करना, संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण। वोट के लिए संरक्षण नहीं कि तुम हमको वोट नहीं देते थे अभी तक, अच्छा तुम हमको वोट दे देना तो जो कहोगे हम वो करेंगे। धर्म के अनुसार प्रजा का संरक्षण। और जो तुम लोग तो हमको वोट देते ही देते हो, तो तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारी धर्म पूर्वक की इच्छाओं का भी देखने दाखने का हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो हमको वोट दोगे ही। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने, महाराजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। ये है विषय भोग, ये राजा का विषय भोग है। ब्राह्मण का विषय भोग भिन्न है, वैश्य का विषय भोग भिन्न है, शूद्र का विषय भोग भिन्न है। और ये ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय कर्म क्या है, आपके पूर्व जन्म की संचित अभिलाषा कामना के अनुसार। ये जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी वाले संविधान के अनुसार नहीं कि आप जहां जन्म ले गए अब फिक्स हैं आप वहीं। आप जन्म से ही शूद्र हैं, जन्म से ही चमार हैं, जन्म से ही अहिर हैं, जन्म से ही यादव हैं, जन्म से ही ब्राह्मण है। ना ना ना, आपका कर्म तय करेगा, आपका गुण और शील तय करेगा कि आप चारों वर्ण में कौन से वर्ण के हैं। अवर्ण कोई नहीं है, सभी सवर्ण हैं। फिर कह रहे हैं, वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। आजकल नवयुवक कौन है, जिसको कोई भी गडेरिया डंडा मार के हाँक ले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के काम में कौन है, युवक है। युवक को किधर भी चरा दो। और राजा कौन है, 60 साल के बाद का वृद्ध। 60 साल के पहले इस देश में कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पाता है, उसको वृद्ध होना ही पड़ेगा। और ये राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। अपना तो कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वहां जा पाएगा क्या युद्ध भूमि में। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे। वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। मैं कहूं, मैं उत्तम सुख का उपभोग करती हूं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपने तो जीवन भर संघर्ष किया है, आप तो त्यागिनी है, आप तो तपस्विनी है। क्यों? क्योंकि विवाह भंग हो गया और पुनः विवाह मैंने नहीं किया। तो कौन है जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर त्याग किया,
जीवन भर तपस्वी हो गए। तप क्या है अर्थ नहीं पता। यानी जिसने विवाह किया, जिसने गृहस्थी किया, जिसने संतान उत्पन्न किया, वो तपस्वी नहीं है। जो सिंहासन पर बैठा वो तपस्वी नहीं है, वो इंद्रिय जयी नहीं है। इंद्रिय जयी होने के लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। ये ख्याल कहां से आया? क्रिश्चियनिटी। ईव और वुमन is the agent of Shaitan. The man who lives without woman or who lives with woman but without marriage, वही श्रेष्ठ है। विवाह गंदा है। वाइफ से हैरलट, हैरलट के लिए वेश्या शब्द उचित नहीं है, वो बेहतर है। गृहस्थ धर्म छी 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 त्याज्य। राजा धनी सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है लेकिन धनी नहीं निकल सकता। ये सारे स्टूपिड, अधार्मिक, त्याज्य धारणाएं क्रिश्चियनिटी नहीं, चर्च के मुल्लों, प्रीस्ट का हम मुल्ला ही कर देते हैं अनुवाद, चर्च के मुल्लों के द्वारा जो कहा गया वो भाव यहाँ आया। और भारतीय पदावली शब्दावली का भी क्रिश्चियन अनुवाद हुआ। यहाँ क्या है? वे राजा ययाति सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे, संपूर्ण विषय उनके अधीन थे, इंद्रियों पर जय है। रावण के पुत्र मेघनाथ जिसने इंद्र पर जय किया था, यूं ही कर लिया था। भगवती का अद्भुत आराधक है मेघनाथ। जगदम्बा सिंह वाहिनी भगवती का अद्भुत आराधक है रावण। और ये दोनों, ये रावण ऋषि संतान है और ये ऋषि संतान का पुत्र है, फिर भी राक्षस है, उसका वर्णन यथा समय। फिर कह रहे हैं महाराज राजर्षि ययाति नंदन वन में विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करते हुए प्रकाशित होते थे। अप्सरा के साथ रमण, अरे बाप रे, शांतम पापम शांतम पापम। रमण शब्द वो भी अप्सरा के साथ, धिक धिक धिक। और हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं? रमण करते हुए प्रकाशित होते थे। वे अलकापुरी में तथा उत्तर दिशावर्ती मेरु शिखर पर भी इच्छानुसार विहार करते थे। इस मेरु शिखर यानी उत्तरी ध्रुव के पास के क्षेत्र का वर्णन अभी आएगा। तब धर्मात्मा नरेश ने जब उनको लगा कि अब समय पूरा हो गया, तो वो पुरु के पास जाकर बोले कि अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम अपनी युवावस्था ले लो। और तब वो पुरु को उपदेश करते हैं। और क्या उपदेश करते हैं? हे शत्रुदमन पुत्र, मैंने तुम्हारे दिए हुए युवावस्था के द्वारा यथा कामम यथोत्साहम यथा कालम अरिंदमम, हे अरिंदमम, मैंने यथा काम अपनी रुचि, यथा उत्साह अपने उत्साह और अपने काल के अनुसार सभी विषयों का सेवन किया। और विषय क्या है बता दिए। किंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पढ़ने से अग्नि की भांति वो अधिकाधिक बढ़ती है। न जातु कामः कामान उपभोगे न साम्यते। उसके बाद अगला लाइन है, तो ये हम लोगों को सदा कहाँ सुना है कि मानो कोई सन्यासी का कथन हो ना, ये महाराज ययाति का कथन है। दूसरे महाराज को, उत्तराधिकारी को उपदेश देने में कब? जब पुत्र से युवावस्था लेकर 1000 वर्ष तक विषय भोग किया। और राजा का विषय भोग क्या है? राजा का विषय भोग है यज्ञों के द्वारा देवताओं का, श्राद्धों से पितरों का, दीन दुखियों का, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का, अतिथियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, समस्त प्रजा का धर्म पूर्वक पालन और दुष्टों का दंड देकर शमन। तब वो कह रहे हैं
इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो संतोष है, अतः तृष्णा का त्याग करना चाहिए। बहुत लंबा उपदेश है। और फिर वो कह रहे हैं, हे पुरु, मैं प्रसन्न हूं, अपनी यह जवानी लो, यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। अब उन्होंने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषेक करा दिया। तब मंत्रियों ने और ब्राह्मणों ने और अन्य वर्णों ने विरोध किया। कहा, हे प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए आप कनिष्ठ पुरु का राज्याभिषेक कैसे कर रहे हैं? मनमानी नहीं है कि राजा जो चाहे सो कर ले। मंत्री और सभी वर्ण उपस्थित होकर राजा को निषेध कर सकते हैं, अपना आपत्ति उपस्थित कर सकते हैं। तब राजा समाधान देते हैं, विस्तार से, बहुत विस्तार से देते हैं। और फिर कहते हैं, बहुत सा कहा है, यदु ने मेरी अवहेलना की है, तुर्वस, उद्रह तथा अनु ने भी मेरा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात का आदर किया, बुढ़ापा ले रखा है, और स्वयं शुक्राचार्य जी ने मुझे वर दिया है, जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे, तुम्हारा ये वाला काम, वृद्धावस्था वाला, वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आपसे विनय पूर्वक आग्रह करता हूं कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। राजा उद्दंडता से बात नहीं करता है। इसमें बहुत चीजें अभी आएंगी कि जो राजा का कहते हैं जय हो, जय हो, जय हो, ये प्रजा का आशीर्वाद है, राजा का। अभी आएगा आगे। तो आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना है कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। अब आगे पेज 393 श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए, यादव क्षत्रिय है, ओबीसी नहीं है, अतः ओबीसी से यादवों को बाहर करना चाहिए। यादव स्वयं भी स्वयं को भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं। आगे आएगा शिशुपाल के कथन में कि शिशुपाल कहते हैं यादवों को राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, छत्र और चवर का अधिकार नहीं है। तो यदु क्षत्रिय है। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। यवन कौन है? यूनान वाले यवन हैं, जो स्वयं को एलेनिक कहते हैं, और ये अंग्रेज उनको ग्रीस कहकर छापते हैं। आज भी वो अपने को हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं। ये सिकंदर कौन है? कहते हैं जी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अरे अपने पितृभूमि को दर्शन की इच्छा हुई होगी, तो महाराजा ययाति की दूसरी संतान तुर्वसु के संतान यवन कहलाए। द्रह्यु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए, और अनु से म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। इन म्लेच्छ जातियों का विस्तार से वर्णन आएगा महाभारत के युद्ध के समय। और इन लोगों को सीमांत प्रदेशों में रखा गया, राज्य से राज्य निकाला नहीं दिया गया, देश निकाला नहीं दिया गया। महाराज ययाति के राज्य के सीमांत प्रदेशों में रखा गया। ध्यान दीजिएगा। तो यवन जहां है वो महाराज ययाति और बाद में महाराज पुरु के राज्य का सीमांत क्षेत्र है। म्लेच्छ जहां है, भोज जहां है, वो सब महाराज ययाति और महाराज पुरु के क्षेत्र के सीमांत प्रदेश हैं। और इसके लिए हमारे पास एक नहीं अनेक लिटरेरी एविडेंस हैं। महाभारत काल के बहुत काल पहले से यवन क्षेत्र में भारतीय सम्राटों का शासन है। पॉलिटिकल
ये जो संघ वाले हर बात में सांस्कृतिक 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 लगाए रहते हैं, नहीं रे मूर्खों, महाभारत पढ़ लो। मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है भारतीय वांग्मय को, मेरा जीवन तो बीत गया ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के कूड़ा को पढ़ पढ़ के भारत के गौरव को खोजने में, छाट छाट के। आपके पास तो रत्न का आगार है। केवल महाभारत पढ़कर यूनाइटेड नेशंस में ऐतिहासिक दावा करो, हिस्टोरिकल क्लेम करो भारत की राजनैतिक सीमाओं का। चीन क्या कह रहा है कि साफ तिब्बत पर हमारा ऐतिहासिक क्लेम है। ऐतिहासिक क्लेम के लिए डू यू हैव एनी लिटरेरी सोर्स? नो, वी डोंट हैव एनी लिटरेरी सोर्स। तिब्बत के पास लिटरेरी सोर्सेज हैं कि उसका चीन पर शासन है, उस पर अलग से बात करेंगे, वैसे मैंने कई भाषण दे दिया है। तो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में यदि भारत को विजयी होकर निकलना है तो अपने लिटरेरी सोर्सेज, खास करके हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखना होगा। और भारत में रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं, और इन इतिहास ग्रंथों की विशेषता क्या है? इनके लेखक महाभारत के वेदव्यास और रामायण के महर्षि वाल्मीकि उस काल खंड में घटती हुई घटना के समसामयिक कंटेम्पररी जीवित आंखों देखा वर्णन करने वाले इतिहास लेखक हैं। 500 साल 700 साल बाद के गप्प लेखक नहीं है, जिन गप्प लेखकों का भी एक पन्ना उपलब्ध ना हो। तो ये है महत्व महाभारत के पाठ का और महाराज याति के पुत्रों के वर्णन का, कि उनको सीमांत प्रदेशों में रख दिया गया। ये आता है 86 वाले अध्याय में। अब हम इसमें से कई चीज छोड़कर आगे आ रहे हैं। एक और बहुत सुंदर है, वो सब मैं छोड़ दे रही हूं। अब पुरुवंश के वर्णन में ये बहुत जरूरी है। 21वीं सदी का जो जियो पॉलिटिक्स आ रहा है, इसमें भारत पुनः अपने अखंडत्व को प्राप्त करेगा। 19वीं शताब्दी 1870 में बिस्मार्क के जर्मन यूनिफिकेशन के बाद ग्रेट गेम शुरू होता है, यानी सेंट्रल एशिया में रूस बढ़ता है, ब्रिटेन इसको रोकता है एक मूर्खता में, कि उसको लगता है ये कोई ऐसा एरिया है जिसमें कि घोड़े वोड़े से चल के आया जा सकता है और रूस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि ना तो अंग्रेजों ने देखा था, ना रशियंस ने देखा था, ना फ्रेंच ने देखा था, किसी ने 1870 तक सेंट्रल एशिया को नहीं देखा हुआ है। तो जर्मनी के उदय के बाद सेंट्रल एशिया में होड़ लगता है। 1914 में जैसे ही पहली लड़ाई, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जैसे ही पहली लड़ाई जर्मनी छेड़ता है, इंग्लैंड अपना झगड़ा रूस के साथ बंद कर लेता है, और सेंट्रल एशिया जो कि भारत का पॉलिटिकल क्षेत्र है, कब? 20वीं शताब्दी के लड़ाई के समय, जिस पर इंग्लैंड अपना क्लेम कर रहा है, कहां पर? यूरोप में, कि पूरा भारत में मेरा क्लेम बनेगा, रूस नहीं आ सकता है। वो 1914 में क्लेम छोड़ देता है, क्योंकि जर्मनी को ईस्टर्न फ्रंट पर रूस के साथ उलझाना है, जिससे कि वेस्टर्न फ्रंट पर इन लोगों को, फ्रांस को और इंग्लैंड को कम सैन्य शक्ति से जर्मनी के साथ उलझ सके। तो 20वीं शताब्दी का जियो पॉलिटिक्स, 19वीं शताब्दी का जियो पॉलिटिक्स, और 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होता है। 47 में ये नेहरू आता है भारत में, और 1949 में के बाद 1949 में पूरा सीक्योंग माओ को दिया जाता है स्टालिन के कहने से, और तिब्बत पर कब्जा कराने का काम शुरू करते हैं, जो 62 के पहले ही पूरा हो गया है। और 62 में प्रयास हो रहा है पूरा का पूरा लद्दाख और कश्मीर देने का, जो नहीं दे पाए, क्योंकि मिसाइल क्राइसिस खत्म होने के बाद रूस ने रोक लगाई, और इधर एयर अपनी जो आर्मी थी उसने कहा बहुत हुआ नेहरू का, अब हम अपने जो ये फोर्स है, लैंड फोर्स है, इसको हम एयर कवर देंगे। माओ एक तरफा
सीज फायर करके लौट गया। अब ये 21वीं सदी की जो जियोपॉलिटिक्स है, यानी 19वीं की एक और 20वीं की दो जियोपॉलिटिक्स में भारत का बड़ा भूभाग गया। और ये रो रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश को, जिसको उस क्या नाम है उसका, डूरंड नहीं, मैकमोहन नहीं, जो भी उसका नाम है, रेडक्लिफ के लाइन खींचने से और 5-7 के कहने से 14 अगस्त को अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश निकलता, और इस पूरे भूभाग का आपको स्मरण ही नहीं है जो निकल गया है। तो 21वीं सदी में अब ये जो कम्युनिस्ट चीन अकेला, जो कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म बचा हुआ है, जिसने जिसने मंचूरिया, मंगोलिया, सिकियोंग, तिब्बत और हेन्नान पर कब्जा कर रखा, इस कब्जे को तोड़ना है। और इस कब्जे को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर से शुरू कीजिए, जापान, कोरिया, रशिया, ये पांचों देश, मंचूरिया, मंगोलिया, सिकियोंग, तिब्बत, और फिर नीचे के सारे देश, ये करीब 26-27 देश प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 21वीं सदी में के जियोपॉलिटिक्स में भारत पुनः अपने अखंडत्व को प्राप्त करेगा, किंतु तब जब हम अपने ऐतिहासिक दावों को अपने लिटरेरी सोर्सेस के आधार पर, अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर, अपने न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस के आधार पर और अपने अभिलेखों यानी ताम्रपत्र और वो शिलापट्ट और दुनिया भर के और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर, ट्रेड के आधार पर, डांस के आधार पर, भाषा के आधार पर, औषधि के आधार पर, दुनिया भर के आधारों पर जब हम क्लेम कर सकेंगे, और इन सभी आधारों पर चीन के पास कुछ भी नहीं है और भारत के पास विपुल साक्ष्य हैं। उन्हीं साक्ष्य में से एक साक्ष्य की चर्चा महाराज ययाति के इससे आती। अब आता है पुरुवंश का वर्णन। ये नालायक कहते हैं कि हमारे पास राजाओं का नाम नहीं है। यहाँ देखिए, राजा का नाम है, रानी का नाम है, युवराज का नाम है। फिर युवराज जब राजा होता है तो फिर महारानी का नाम है उत्पन्न, युवराज का नाम है। कई राजकुमार हैं, उनमें युवराज का नाम है। फिर ये चलता है आगे, तो मैं बहुत तेजी से पढ़ूंगी लेकिन नाम पूरा बताती चलूंगी। पुरु के ये पृष्ठ 336 और ये अध्याय है 94, पृष्ठ 335, अध्याय 94, श्लोक संख्या 5। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राक्ष नाम के 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनुष्य था, जो सूरसेनी के पुत्र थे। इस मनुष्य ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। 4 समुद्र कौन है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन 3, और ये चौथा जो नॉर्थ में है, ये उस समय ओशन है। ये जो नॉर्थ वाला जो ओशन है, जो काफी समय पर बर्फ से पिघला रहता है, काफी समय नहीं, 3-4 महीना। तो चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के गर्भ से की पत्नी है मिश्र केसी अप्सरा। इनके गर्भ से अनवग, भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी क्या क्या मतलब उनका वर्णन है, उन सब 10 के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद बहुत सा और है, फिर आगे थोड़ा छोड़ के मैं चल रही हूँ। इलीन ने रथंत्री नामक वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। इन 5 के नाम है दुष्यंत, सूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। महाराज दुष्यंत से महाराज भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। अरे नालायको, हमको केवल वंशावली नहीं प्राप्त है, हर जगह माता का नाम, महारानी का नाम, यानी
जिस प्रकार महाराज महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार महारानी पट्टबहिसी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिंहासन पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ विदेह राज नंदिनी जगदम्बा सीता सदा विराजमान होती है। तो महाराज, महारानी, युवराज और वो बाद में महाराज बनते हैं, इन सब का नाम है। फिर और लंबी कहानी है, बीच में कुछ छोड़ रही हूं। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र, उसके अलावा भी सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुहयु, ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब पुष्करणी माता यानी महारानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब में सुहोत्र ही जो ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। पुनः किसने किसने, कौन सामान्य थे, कौन महाराज थे, कौन सम्राट थे, कौन दिग्विजयी थे, किन्होंने राजसूय किया, किन्होंने अश्वमेध किया, इस सबके फाइन डिटेल है। डिटेल के साथ संक्षेप में कथा प्रथम अध्याय में कर रही हूं, जो एक प्रकार की अनुक्रमणिका, इंट्रोडक्शन, विषय प्रवेश है। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और संपूर्ण समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग किया। हाँ। उनके राज्य की भूमि में लाखों चैत्यों, और ये सब क्या कह रहे हैं, चैत्य भगवान बुद्ध से, बौद्ध धर्म से इसका रिश्ता जोड़ देते। चैत्य नाम आया नहीं, चैत्य मतलब सनातन धर्म कहा हुआ। भगवान बुद्ध तो सनातन धर्म है नहीं, भगवान बुद्ध तो बौद्ध है। तुमको कैसे पता चला भैया? भगवान बुद्ध ने कहा था क्या कि मैं सनातन धर्मी नहीं हूं और मैं अलग से एक बौद्ध धर्म चला रहा हूं? एक लाइन मिला है कहीं लिखा हुआ? या भगवान बुद्ध के जाते ही उसके किसी चेले ने बौद्ध धर्म चला दिया, ऐसा कहीं लिखा मिला है आपको? ये तो आपको लिखा मिला है कि भगवान के एक 10 अवतार का वर्णन है, एक 24 अवतार का वर्णन है, और भी अनेक अवतार हैं। तो 10 अवतार में भी भगवान बुद्ध है, 24 अवतार वाले में भी भगवान बुद्ध है, और बाकी सब अवतारों में भगवान बुद्ध है। हमारे यहाँ तो बार बार लिखा हुआ है कि वो भगवान विष्णु के अवतार है, और वो स्वयं सन्यास के अनेक मार्ग हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के सन्यासी हैं। उनमें से सन्यास का एक प्रकार बताते हैं। शेष को वो इतर पामर जन कहते हैं। भगवान बुद्ध निषेध करते हैं कि सन्यासियों के बीच में स्त्रियों को नहीं आना है। जब लाया जा रहा है तो कह रहे हैं बौद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म का ना, इस भिक्षुओं का नाश होगा, नष्ट हो जाएगा। ये सब लिखा हुआ बात तुम राइट ऑफ कर दोगे? अच्छा, तुम कर दोगे? तुम बिना पढ़े लिखे हो, तुम मूर्ख हो, तुम द्वेषी हो, तुम्हारे चर्च का काम ही है अन्य लोगों का विनाश करना। लेकिन हमारे मूर्खों का और हमारे मूर्खों को फॉलो करना मेरे जैसे और मेरे जैसे करोड़ों बुद्धिमानों का काम है क्या? जब हमारे पास ये साक्ष्य है। संस्कृत में भी चैत्य है, चैत्य यूपा अंकिता। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों यानी ब्रैकेट में देव मंदिरों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग शत सहस्त्र, लाखों, सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे, खेती की उपज अधिक होती थी, राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव और ऐश्वर्य से सुशोभित होती थी। इन चक्रवर्ती राजा सुहेत्र से महारानी ऐक्ष्वाकी ने अजमीर, सुमीर तथा पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। आजकल बड़ा फैशन है ना नए नए नाम रखने का, विचित्र विचित्र। अरे इतने नाम है हमारे राजाओं के, इतने नाम है हमारे ऋषियों के, अप्सराओं के, महारानियों के, ऋषिकाओं के, सर्पों के, नदियों के, पहाड़ों के, नगरों के, शस्त्रों के,
चक्रों के, रथों के, नावों के, रखो ना नया नया नाम। कोई पूछे इस नाम का अर्थ क्या है तो बताओ, ये वो प्रतापी सम्राट थे, ये वो महारानी हुई थी, ये ऐसा हुआ था। अगर मेरे दर्शकों में से किसी को जचे तो एक लिस्ट बना दीजिए नामों की, और एक चैनल या क्या क्या ऑनलाइन होता है उस पर दीजिए नए नामों की लिस्ट और इसके अर्थ। फिर कह रहे हैं इन 3 पुत्रों में अजमेर ज्येष्ठ थे, उनकी धूमनी नामक पत्नी से ऋक्ष को, नीलनी नामक पत्नी से दुष्यंत को, परमेष्ठी नामक से केशनी से जन्म, व्रजन और रूपिण इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। जन्नु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। देख रहे हैं, शाखाएं शाखाएं शाखाएं। एक वृक्ष का एक तना है, फिर शाखा, फिर उस शाखा से फिर शाखा, फिर शाखा, फिर शाखा, तब ये वृक्ष होता है। भारत वृक्ष की अनेकानेक शाखाओं को केवल मूर्ख, दुष्ट, द्रोही कह सकता है। ये आपस में लड़ने वाली जातियां हैं। तो दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। जन्नु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई ऋक्ष को राजा कहा गया। ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ। फिर कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, हे जन्मेजय, ऋक्ष पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। महाभारत की कथा 5100 साल, और महाभारत कथा के बाद जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं तो और पूर्व काल की कथा बता रहे हैं कि बड़ा हुआ था। इस प्रकार नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वो सारा राज्य नष्ट हो गया था। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि, व्याध आदि के कष्ट सताने लगे थे। ये लोग कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है। अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं था, जब पर्यावरण में ये इंडस्ट्रियल अपशिष्ट नहीं निकल रहा था गैसेज वगैरह की तुलना में, तब भी अनावृष्टि होती थी, व्याधि होती थी। कोरोना कोई अजूबा चीज नहीं है जिसको सिविलाइजेशनल डिजीजेस कहते, ये होता रहता था बिना किसी इंडस्ट्रियल अपशिष्ट के भी। सरस्वती नदी सूखी है, सिंधु घाटी की सभ्यता उजड़ी है, अनेकानेक नदियां सूखी हैं, अनेकानेक नदियां बनी हैं, अनेकानेक गर्म क्षेत्र ठंडे हो गए हैं, अनेकानेक ठंडे क्षेत्र गर्म हो गए हैं। प्रकृति में, धरती पर ये सब जलवायु परिवर्तन नहीं है, जलवायु का ऐसे फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चला आ रहा है, जब तुम यूरोपियन का इंडस्ट्रियल अपशिष्ट था ही नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि उस समय शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेग पूर्वक जीतकर दक्ष अक्षौणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। और ये दोनों कौन है? इसी महान भरत भूमि के पराक्रमी सम्राट हैं। 18 अक्षौणी सेना का नाम सुन के, संख्या सुन के नानी मर जाती है। और कथा बताते हैं कि साहब महाभारत के बाद तो भरत भूमि का, हिंदुओं का घनघोर पतन हो गया। यहाँ कथा क्या है? हे जन्मेजय, सुना है कि बहुत पहले पांचाल नरेश ने संवरण पर आक्रमण किया 10 अक्षौणी सेना के। एक सम्राट के पास 10 अक्षौणी सेना, और ये 18 अक्षौणी में हाय 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 हाय। पढ़ो, आंकड़ा देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी सेना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी है, अब कितनी है, देखो जरा।
तब कह रहे हैं कि तब राजा संवरण महान भय के कारण स्त्री पुत्र सुहृद और मंत्रियों के साथ वहां से चले गए। कहाँ गए? सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। जियोग्राफिकल डिटेल्स यदि हम इसमें वर्णित नदी, पहाड़, मार्ग, समुद्र, इन सब का विवरण नक्शे में लोकेट करें तो सब कुछ यथावत चित्र भरत भूमि का मिल जाएगा। भारत की पॉलिटिकल सीमाओं का स्थान मिल जाएगा। फिर ये अच्छा और आगे आ रहा है। इसके बाद और आगे आकर कह रहे हैं कि कुछ कुछ कथा हुई। उसके बाद पुनः पुरुवंशी संवरण को सम्राट पद पर अभिषिक्त किया गया महर्षि वशिष्ठ ने। तब उन्होंने पुनः सब राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। करद, टैक्स देना, ट्रिब्यूट देना। ये टैक्स नॉमिनल होता है। ये टैक्स ट्रीटी ऑफ वर्साइल की तरह नहीं है कि युद्ध लड़े सब मिलकर और सारा भार डाल दिया गया जर्मनी पर, और जर्मनी देने की जगह अमेरिका से ज्यादा प्राप्त करने लग गया। और 1919 से लेकर 1914 से 1919 में लड़ाई खत्म हुई और दूसरी लड़ाई खत्म शुरू हुई 39 में। तो 20 साल के अंदर जर्मनी दोबारा इनको कूटने पीटने के लिए आ गया। ये लड़ाई ऐसी नहीं हो रही है। ये लड़ाई केवल और केवल युद्ध भूमि में हो रही है, वीरता और पराक्रम के लिए। और एक नॉमिनल टैक्स और ट्रिब्यूट देते हैं और सब यथास्थान अपने संपूर्ण सॉवरेनिटी के साथ स्थित रहते हैं। तो जो 21वीं शताब्दी का जो नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आएगा, जो नया ये जियोपॉलिटिक्स उभर रहा है, इसमें भरत भूमि जब अपने विस्तार को प्राप्त करेगा, उसका मतलब सब अपनी सॉवरेनिटी के साथ अपने स्थान पर यथावत रहेंगे। एक नॉमिनल टैक्स देकर या ट्रिब्यूट देकर एक विराट संगठन के, एक विराट भौगोलिक संगठन के, एक विराट सांस्कृतिक संगठन के सदस्य होंगे। हाँ, फिर आ रहा है कुरु नामक पुत्र होते हैं। फिर आ रहा है कि कुरु नाम के कुरु की पत्नी मनस्विनी है, इनके 5 पुत्र होते हैं। फिर इसका डिटेल आ रहा है। ये सब मैं छोड़ के फिर भी बहुत बता रही हूँ। फिर आ रहा है वो जो वहां पर दिया हुआ है कि देवयानी ने यदु और तुर्वस नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। देवयानी कौन है? महाराज ययाति की पत्नी और शुक्राचार्य जी की पुत्री। यदु से यादव हुए और तुर्वस से शायद म्लेच्छ हुए हैं। म्लेच्छों का राजा तुर्वस हुआ है और यदु से यादव हुए हैं। और शर्मिष्ठा से द्रहयु, अनु और पुरु हुए हैं। पुरु यहाँ के राजा हुए हैं और द्रहयु और अनु सीमांत क्षेत्र के राजा हुए हैं। अनु से यवन हुए हैं और द्रहयु के जो है वो भोज कहलाएंगे। फिर आ रहा है पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था। फिर बहुत लंबा है, इसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन कर रही हूँ कि कृपा करके ये अंश जो कि शुरू हो रहा है अब पेज 339 से, उसके पहले वाला जो मैंने पढ़ा वो पुरुवंश का वर्णन 335 से शुरू हुआ, ये 341 तक चल रहा है, 343 और 346 तक। और 346 में पांडव धर्मराज सभी आ गए हैं, ये सबका वर्णन आ गया। इसको अवश्य पढ़िएगा। अब इसमें आगे मैं पृष्ठ 347 पर हूँ, पुनः एक महत्वपूर्ण कथन करने के लिए। यहाँ पर आता है महाराज शांतनु का वर्णन, जिनके पुत्र होते हैं भीष्म पितामह, जिनको
गंगा पुत्र भी कहते हैं, उनका एक नाम और है, वो आएगा। तो महाराज शांतनु का विवाह पहले गंगा जी से होता है, उनसे 7 वसुओं को वो गंगा जी में डाल देती हैं। 8वें वसु के रूप में है भीष्म पितामह, और पुनः उनका महाराज शांतनु विवाह करते हैं सत्यवती से। और इसको लेकर पुनः हम भारतीयों के मन में बड़ा खचर पचर होता है कि गंगा जी भी क्या है, आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं मैं विवाह करूंगी। और फिर ये क्या है, महाराज शांतनु जिनका इतना अधिक नाम है, इंद्र के बराबर है, वो भी क्या है, भीष्म जे, मतलब ये भीष्म का नाम अभी याद आ जाएगा मुझे, जो उनका, हाँ, देवव्रत, इन इतने योग्य पुत्र के रहते हुए ये फिर सत्यवती पर, वो भी निषाद की कन्या पर मुग्ध होती है। कैसे हैं हमारे राजा लोग, बार बार कामाग्नि कामाग्नि कामाग्नि, क्या है। अतः ये कथा महत्वपूर्ण है। इस कथा में थोड़ा सा पहला है कि 8 वसु हैं। 8 वसुओं को, ये शुरू होता है 96 अध्याय, पृष्ठ 347। हम संक्षेप में बोलते चल रहे हैं कि वसुओं को ब्रह्मा जी का श्राप होता है, तो वो गंगा जी से निवेदन करते हैं, हे माता, आप ही के गर्भ से हम लोग जन्मना चाहते हैं, और आप हम लोगों को जन्म देते हुए स्वयं के जल में विसर्जित कर दीजिए। हम लोग वसु हैं, मनुष्य के शरीर में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते हैं। गंगा जी को बहुत प्रसन्न करते हैं। जगदम्बा गंगा उनको आशीर्वाद देती है कि ऐसा ही होगा। वसुओं को श्राप मुक्त करने के लिए गंगा जी मानवी वेश में धरती पर आती हैं, और एक परम प्रतापी राजा प्रतीप हैं, जिनका वर्णन मैंने छोड़ दिया, पहले आ गए। अब संपूर्ण पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। पृष्ठ 348। सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। कैसे राजा? महाराज प्रतीप गंगा द्वार हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा, जगदम्बा गंगा, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए, स्वाध्याय क्या है, हरि जाप, हरि स्मरण, भगवान का ध्यान में लगे हुए राजा प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उर पर जा बैठी, जांग पर जा बैठी गंगा जी। उनकी आकृति परम लुभावनी थी, देवांगनाओं के समान मुख अत्यंत मनोहर था। तब राजा प्रतीप पूछते हैं अपने जांग पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से, राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या ऐसे दृश्य की कल्पना आप यूरोप में कर सकते हैं किसी हेड ऑफ स्टेट के साथ, या अमेरिका के किसी हेड ऑफ स्टेट के साथ, या रूस, या अरब, या ईरान, या इराक? क्या होगा आपको अंदाज है? लेकिन मैं ऐसी कल्पना कर सकती हूँ 15 अगस्त 1947 के बाद के ही सही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ। वो ऐसे ही पूछेंगे, वो कल्याणी तो नहीं कह पाएंगे, संग में रहेंगे, वो कहेंगे, माता, मैं आपका कौन सा प्रिय काम करूं। यदि तप में संलग्न अवस्था में कोई कल्याणी वहां जाकर बैठे, हे कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, ये कौन सा राजा कह सकता है जो इंद्रियों को जीत चुका हो, भगवत भजन में लगा हुआ हो और राज्य कार्य को अपना धर्म कार्य, कर्तव्य कार्य समझकर कर रहा हो, प्रजा के हित में रत हो। ऐसे राजा भारत में सामान्य है। महाभारतकार वेदव्यास जब वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा वर्णन नहीं कर रहे हैं मानो कि महाराज प्रतीप कोई बड़े ही अनूठे किस्म के राजा, सहज तप कर रहे थे, स्वाध्याय में लीन थे। गंगा जी परम सुंदरी मनोहारी स्त्री के रूप में आकर उनके दाहिने जंगा पर बैठी, तो उन्होंने राजा हैं, सम्राट हैं, तो प्रजा ही कोई आई है। क्या कह रहे हैं?
हे कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारा क्या इच्छा है? तो कहती है वसुओं की कि माँ उनको बनना है, जन्म देना है। तो वो कहते हैं कि मैं आपको ही चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो महाराज प्रतीप कहते हैं मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता, जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रह सकता। हे कल्याणी, ये मेरा धर्मानुकूल व्रत है। तो गंगा जी के रूप में जो स्त्री है वो बोल रही है मैं अशुभ भी नहीं हूँ, अमंगल भी नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ, ऐसी भी नहीं हूँ कि कोई मुझ पर कलंक लगाए। क्या वर्णन है! समागम की इच्छा करने वाली स्त्री क्या वर्णन कर रही है! मैं अशुभ नहीं हूँ, अमंगला नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ, और ऐसी भी नहीं हूँ कि मुझे कोई कलंक लगाए। देखिए महाभारत क्या क्या कहते हैं, यशस्विनी नारी से महाराज प्रतीप ने पूछा था हे कल्याणी मैं क्या करूं। मुख, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, भाव भंगिमा बताता है कि वो नारी यशस्विनी है। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य एवं सुंदरी कन्या हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अस्मिता का सहज बोध, ये है भारतवर्ष। और ये कब मिलता है? जब आप धर्म पर दृढ़ रख के भगवत शरण में जाकर नित्य 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 धर्मारूढ़ रहना चाहते हैं। और ये बिना भगवत शरण में गए संभव नहीं है। जब नित्य नित्य धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म का जीवन जीने वाले ऋषि हैं, महर्षि हैं, योद्धा हैं, चांडाल हैं, राक्षस हैं, सर्प है, गरुड़ है, सब धर्मारूढ़ हैं, तब स्त्री सहजता से कहती है मैं दिव्य कन्या हूं, सुंदरी हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो प्रतीप कहते हैं तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही है, ये नहीं, छी छी, एक कलंकिनी, तू कैसी गंदी बात कर रही है, छी छी छी। अभी उस चर्च के प्रीस्ट लोग का, मुल्ला लोग का झंझट नहीं हुआ है भारत में। भागवत जी की जगह पर कोई आके बैठ जाए तो क्या होगा? कह पाएंगे कि हे सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, ये बल होगा? ये बल आता है ब्रह्मचर्य से, ये बल आता है धर्माचरण से, ये बल आता है ज्ञान से, ये बल आता है भगवान की भक्ति और भगवत शरण में रहने से। टेटे टेटे करने से ये बल नहीं आता है। हे सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे ही द्वारा हो गया है। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो धर्म का विनाश मेरा विनाश कर देगा। क्या तुम्हारे द्वारा निराकरण है? हे वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जांग पर आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है। क्या व्यवस्था है, पता होना चाहिए कि तुम जहां का आकर बैठी हो, ये तो पुत्र का, पुत्री का, संतान का, प्रिय का, पौत्र का, कहेंगे पुत्र का है, पुत्री का है, तो पोते का नहीं है, भांजे का नहीं। ये तो पुरुष की बाई जांग ही कामनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने तो उसका स्वयं ही त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। कच, युवक, नौ युवक कहता है आप गुरु कन्या है, भगनी समान है, मैं आपको विवाह में नहीं ले सकता। महाराज प्रतीप, आप तो दाहिनी जानते हो, और जो डिटेल्स हैं मैं आपको कैसे स्वीकार करूं, किंतु हे सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्रवधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूं, क्योंकि वामोरु, तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांग का आश्रय लिया है जो पुत्रवधू के पक्ष की है। पुतिन महोदय, ट्रंप महोदय,
जॉनसन महोदय, अरब वालों का, इराक ईरान वालों का, जो भी नाम हो, क्या होगा उस भली अच्छी स्त्री का अगर अप्सरा ऊपर से उतर आए, उसको नहीं पता चले यहाँ भरत भूमि में क्या, वसुधा पर क्या क्या हो गया है, तो बाई दाई कोनो जांग पर बैठ जाएगी, उसका क्या होगा। और भारत में भी क्या होगा बेचारी का। सोचे ये तो राजा है। तो गंगा जी, वो स्त्री बोली, यहाँ गंगा जी नहीं कह रहे, स्त्री बोली, हे धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। क्यों? मैं तो वसुओं का कामना, उनको शाप मोचन के लिए आई हूँ ना, वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति मेरी जो भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। ये सूर्पणखा नहीं है। ये कौन है? धर्म का पालन करने वाली धर्मज्ञ स्त्री, स्वयं जगदम्बा भगवती। हाँ, फिर ये है, वो बहुत सा कुछ वर्णन करते हैं। और यही इनके पुत्र हैं, वो शांतनु हैं। फिर शांतनु को महाराज प्रतीप अपने पुत्र शांतनु को, जो महाराजा शांतनु होते हैं, वो पहले ही उन्होंने सब बता दिया। एक मिनट रुकिए। हाँ, उन्होंने कहा, हे शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी, उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में, ध्यान दीजिए, तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से, अंगने तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इत्यादि प्रश्न न करना, परिचय न पूछना। ऐसे किसी सम्राट की कल्पना अब हम कर सकते हैं? मैं कर रही हूं। मेरे जीवन काल में या मेरे अगले जन्म में भरत भूमि में ऐसे ही सम्राट होंगे जो अपने पुत्र को इस प्रकार का उपदेश दे सके। अनघ, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से तुम उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही, क्योंकि सारा मामला क्या है? वसुओं को जन्म देना और उनको उनका पाप मोचन करना। अब ये सब कथा है, इसमें आता है फिर शांतनु के सामने एक प्रकट होती है गंगा जी, परम सुंदरी नारी देखी, जो अपनी तेजस्वी शरीर से ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी दूसरा धारण करके आई। फिर पूरा कथन है कि फिर विवाह हुआ और वो पुत्रों को जन्म देती गई, 7 पुत्रों को गंगा जी में बहाती गई। महाराज शांतनु पिता की आज्ञा से बंधे थे। ये कथा भी मुझे नहीं पता थी। स्त्री लोभ से नहीं, पिता की आज्ञा से बंधे थे कि पूछताछ नहीं करनी है। अतः जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे इस बालक का वध न कर, तू किसकी कन्या है, कौन है, क्यों ही अपने ही बेटों को मारे डालती है? पुत्रघातनी या पुत्र हत्या का या निंदित कार्य भारी पाप लगा है। तब बोलती हैं गंगा जी, इसमें कहा, स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मेरे यहाँ रहने का अब समय समाप्त हो गया है, जैसा कि पहले शर्त हो चुकी है। मैं जन्नु की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसुदेवता हैं। वशिष्ठ के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे, वगैरह वगैरह कहे। इसे मेरा बालक, फिर वो एक को छोड़ के जाती है, इसे मेरा बालक समझना और इसे गंगा दत्त समझना। अब ये कहानी पूरी हो गई, इसको हम छोड़ रहे हैं। समय
2:30 बज रहा है। तो ये कथा अब यहीं फिर रोकती हूं मैं, और अगले अंक में अगली कथा, किंतु बिना अपने शास्त्रों के मूल पाठ का अध्ययन किए बिना तो कोई भी लल्लू पंजू, अगर कोई चर्च का मुल्ला हमारे श्रेष्ठ लोगों को गुमराह किया, तो इसमें उस लल्लू पंजू मुल्ला की काबिलियत नहीं है, ये मूर्खता है अपने शास्त्रों का, जिसके लिए आज्ञा है नियमित पाठ की, निर्देश है, आदेश है, इच्छा ही आज्ञा होती है। श्रेष्ठ की इच्छा, पिता की इच्छा, माता की इच्छा, गुरु की इच्छा आज्ञा होती है। ये हम छोड़ देंगे तो अधोगति को प्राप्त होंगे, लेकिन न सब ने छोड़ा, न सब अधोगति को प्राप्त हुए। इसी कारण 21वीं सदी में जो ये आखिरी कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, उसमें भारत अपने पुनः अखंडत्व को प्राप्त होगा, और इसके लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लिटरेरी साक्ष्य अपने संपूर्ण विस्तार के साथ हमारे पास उपलब्ध है, जिसे हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखना चाहिए। क्योंकि रखेंगे तो तब ना, जब पढ़ेंगे, जब भारत के लोग अपने राज्य पर ये दबाव बनाएंगे। देखो मैंने महाभारत पढ़ा है, उसमें 21वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स के लिए ये तथ्य दिए गए। अरे चीन वाले तो सिक्योंग के डस्टबिन में जो फेंका हुआ कागज का टुकड़ा टुकड़ी मिला एक, और शवों पर, लाशों पर लपेटे हुए कागज के जो टुकड़े मिले, जिसकी भाषा इन यूरोपियों को पढ़ना नहीं आता, उसके आधार पर चीन का इतिहास लिख रहे हैं ना। मेरे पास तो ये विराट साक्ष्य है। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर दीदी जी आपने जो कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस वहां रखने की बात हुई है, कि यूं ही नहीं कि हम केवल अपने आसपास इन चीजों को गाएं, अपने आसपास तो गाते रहे हैं और गाएंगे, लेकिन गाने से पहले अपने आप में भी उनको उतारना पड़ेगा, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो इससे पहले वाले अंक में जो आपने बात कही थी कि आत्मविस्मृति हो जाती है स्मृति विमंश से, तो अगर महाभारत नहीं पढ़ना ये एक, और महाभारत नहीं रखना या महाभारत के चित्र नहीं लगाना, इस तरीके का भ्रम अगर हमने पाल लिया, तो फिर उसे दूर करना आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और आप उसको बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है निभा रहे हैं, और हमारे दर्शक बहुत अच्छे तरीके से इन सब बातों को समझ रहे होंगे, और उनमें से जितने लोगों को ये गूढ़ अंदर तक ज्ञान चला जाए, तो मुझे लगता है कि जम्बू टॉक्स का जो उद्देश्य है वो सार्थक होगा। अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे कुछ और कथाओं के साथ में, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो दीदी जी, अगर आप अगले कार्यक्रम के लिए कुछ कहना चाहें। अगले कार्यक्रम में इसके आगे का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे वर्णन है कि हम अचंभित रह जाएंगे कि भारत के शिविरों का वर्णन, नगरों का वर्णन, कैसे नगर है उसमें आर्टिफिशियल माउंटेन्स है, आर्टिफिशियल नदियां हैं, आर्टिफिशियल झरने हैं, जिन आजकल एक बड़ा चला हुआ है कि कली काल है, कली युग है, उसमें वर्णन करते हैं कि जब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है तो कुरु जंगल प्रदेश में मानो सतयुग ही आ गया हो। तो यदि वो है गंगा पुत्र भीष्म के शासन के कारण और इन श्रेष्ठ महापुरुषों के जन्म के कारण, तो यदि हम धर्म पर आधारित होकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम भरत भूमि में ही नहीं समस्त वसुधा पर सतयुग ला सकते हैं, सबके आनंद और सुख की बात ला सकते हैं। ये सब चर्चा हम करेंगे। हम ऐसी चर्चा इसमें आएगी कि किस प्रकार से यंत्र हैं जो आमोद प्रमोद के लिए जगह जगह मेघ से बरसात करा सकते हैं, ऐसे यंत्रों का वर्णन है। यानी कि ऐसे यंत्रों की बात जब आज होती है कि आर्टिफिशियली बरसात करा दी जाएगी और ना बारिश बादलों में पानी भरा जाएगा, इस तरीके से ओलंपिक्स के बारे में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 5000 साल, कम से कम इतने हजार साल पहले की,
उस समय के यंत्रों की आप बात कर रही हैं जिनको हम अगले एपिसोड्स में सामने लाने वाले हैं। तो सोच लीजिए कि भारत का इतिहास कितना स्वर्णिम था। एंड इट इज नॉट अबाउट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री है, वो हमें कंटेम्प्ररी। जी एग्जैक्टली। चलिए, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए आज के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इन चीजों को फैलाइए, इनके बारे में चर्चा कीजिए, अधिकाधिक शेयर कीजिए। इतना ही मुझे कहना है। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ जम्मू टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। दीदी जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, महाभारत।